गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है रिस्ट्रिक्टेड रिमूवल्स। ये कह रहा है आपको दो बाइनरी एरे दी गई है ए एंड बी जिसका लेंथ एन एंड एम है। ठीक है, इसमें आपको ऑपरेशन करना है। आप कोई भी इंडेक्स आई चूज कर सकते हो जो करेंट लेंथ ऑफ ए और एम से मिनिमम मिनिमम मतलब मिनिमम ऑफ इसमें से कोई आप एक इंडेक्स चूज कर सकते हो सच डेट ए आई इक्वल्स टू बी आई हो। देन आप उस ए आई को डिलीट कर सकते हो जिससे ए का लेंथ कितना हो जाए, ए का जो लेंथ है वो रिड्यूस बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन अगर एक बार लेंथ डिक्रीज हो गया तो सारा जो राइट साइड का एलिमेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सारे का इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है, ये देखो ए में इतना है और बी में ये एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एट आई इंडेक्स इज इक्वल्स टू 2, ए टू और बी टू दोनों जीरो है। ठीक है, ए टू और बी टू दोनों जीरो है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये वन बेस इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो ए टू और बी टू दोनों जीरो है। ठीक है, तो हम ए टू को डिलीट कर दिया जिससे हमारा रिजल्टेंट एरे क्या बचा, 0 0 1। ठीक है, उसके बाद हमने इसको री इंडेक्स कर दिया। ओके, सो हमारा हमारा जो है ये बचेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ऑपरेशन करके आपको बताना है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फाइनल लेंथ ऑफ ए। ठीक है, तो अगर हम ऑपरेशन को ऑप्टिमली करें, ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल लेंथ क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन तो इतना समझने में डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। राइट, सो गाइस देखो, हमारे पास दो मान के चलो n इक्वल्स टू हो गया 7 एंड m इक्वल्स टू हो गया, मान लो m इक्वल्स टू क्या हो गया, मान लो 3। राइट, और एक कंडीशन और दिया गया है, जो m की जो वैल्यू है वो लेस दैन इज इक्वल्स टू n है, यानी m मैक्सिमम n के बराबर हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में। ओके, सो मान के चलते हैं ये है। ठीक है, सो हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 4 और 2 6 1 7। ठीक है, और इसका मान लो वैल्यू है हमारे पास 0 1 1। ठीक है, ऐसा एलिमेंट है। अब गाइस देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे तो बहुत ही हार्ड लग रहा है। इसका रेटिंग भी देखो कितना दिया गया है। इसका प्रॉब्लम का जो रेटिंग है वो कुछ 2200 के आसपास दिया गया है। ठीक है, देखते हैं कितना दिया गया है। ओ गॉड, रेटिंग कहाँ चली गई, मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये देखो 2233। ठीक है, बहुत हेवी प्रॉब्लम ऐसे है कि दिया गया। ठीक है, लेकिन इतना हेवी है नहीं। ओके तो चलिए समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखो, ओ गॉड कहाँ चली गई मेरी वो विंडो। ओके, ये रही। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ, अब गाइस ध्यान से सुनना, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलो हम ये एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। कैसे हो रहा है नहीं पता, बस दो एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस बंदे के पास इस बंदे के पास कितने ऑप्शन है कि वो किस किस से डिलीट करवा सकता है। तो वो अगर ये इससे पहले अगर दो एलिमेंट डिलीट हुए हैं, यानी ये एक बार यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है तो इससे ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर इससे पहले दो एलिमेंट डिलीट हुए ना, तो एक बार ये इसका पोजीशन एक एक कोई एलिमेंट डिलीट किए होंगे तो यहाँ पे आया होगा ना, यानी यहाँ पे अगर कोई एम का एलिमेंट रहा होगा है जो इसके बराबर है, तो भी वन डिलीट हो सकता है। या फिर आई का यहाँ इसका वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि दो एलिमेंट डिलीट हुआ है ना। तो इसका रेंज इस वन का रेंज कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक होगा। मतलब एम का वैल्यू अभी तो यहीं है, लेकिन एम का वैल्यू मान लो यहाँ तक होता है। ठीक है, तो एम में अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी वन होता तो ये वैल्यू हमारा डिलीट हो जाता कि नहीं हो जाता। ठीक है, फॉर एग्जांपल गाइस, फॉर एग्जांपल देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मान के चलो 0 0 0 1 है, 0 0 0। ठीक है, अब देखो, और मान लो ये हमारा वैल्यू है 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, सो 1 2, ओके, सो ये। ठीक है, ओके, सो अब गाइस देखो, ये वन देखो ए यहाँ पे ये ज़ीरो इससे डिलीट हो गया। ठीक है, ये ज़ीरो इससे डिलीट हो गया, ये ज़ीरो इससे डिलीट हो गया, ये। और अब देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना गाइज, मैं ये कह रहा हूँ, आप फिर ये बताओ भैया, लाइक अगर आप इसको काटे तो इसको इधर क्यों नहीं किया। तो भाई मैं क्यों करूँ, मैं मान लो मैंने पहले इसको ही काट दिया, समझ रहे हो ना, मान लो मैंने पहले इसको ही काट दिया। मैं आपको बस एक चीज़ यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि इस आई को है ना, इस वन के रेंज से कैसे डिफर करता है। तो इससे पहले तीन एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। इससे पहले कितने एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं, तीन एलिमेंट डिलीट हो रहा है। यानी इस एलिमेंट के लिए
कहाँ से कहाँ तक डिलीट अपने आप को करवाना पॉसिबल है। यहाँ से लेके पीछे 3 तक एक बार ये एक डिलीट होगा तो यहाँ आएगा, एक डिलीट होगा तो यहाँ आएगा, एक डिलीट होगा तो ये यहाँ आएगा। मतलब m के वैल्यू में अगर यहाँ पर कहीं भी जीरो होगा, कहीं भी जीरो होगा तो ये जीरो डिलीटेबल है, ये जीरो को हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इस 1 की बात करते हैं। अब इससे पहले कितने एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं, देखो इससे पहले मान के चलो ये 3 एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं फॉर एग्जांपल। ऐसे तो ये सारे डिलीट हो चुके हैं, लेकिन मान के चलो ये 3 एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं। तो ये 1 जो है ये कहाँ कहाँ आ सकता है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। देखो यहाँ पे इसको 1 मिल गया, मतलब ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो यही लॉजिक था भाई, इसमें बहुत ही छोटा सा लॉजिक था कि आप उसके रेंज में चेक कर लो कि कोई 1 है कि नहीं, ठीक है, उसके रेंज में चेक कर लो। सो हमें बेसिकली क्या करना है, इसमें हमारा जो लॉजिक बना वो ये है कि किसी भी इंडेक्स आई के लिए आप इसका रेंज डिफाइन करो कि ये रेंज जो आई है ये मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। और इस रेंज में देखो, अगर ये वैल्यू 1 है तो इस रेंज में जो m का जो वैल्यू है, m यहाँ पे m है ना, यहाँ पे दूसरी ये तो a का एरे है और ये b का एरे है, ठीक है। तो इस b में ये i की जो वैल्यू है वो है कि नहीं, अगर वो है तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, और नहीं है तो हम अपने काउंट को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो कोड से समझते हैं, कोड से आसानी होगी समझने में, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पे कोड है, ये हमने क्या किया, हमने n और m दोनों साइड ले लिया, ठीक है। और फिर ये vi का मतलब वेक्टर इंट है, ओके। सो मैंने n को मैंने एरे ले लिया n साइज़ का, m साइज़ का, फिर दोनों एरे का इनपुट करा लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया है vi वेक्टर इंट m ऑफ साइज n प्लस 1,0, ठीक है। ये m क्या है, ये m है कि हम m इसलिए कर रहे हैं, m इस बात को ट्रैक करने के लिए रख रहे हैं कि हम किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स i से पहले कितने एलिमेंट को हमने डिलीट कर चुका है, समझ में आया, कितने एलिमेंट को डिलीट कर चुका है, तभी तो हम रेंज को पता कर पाएंगे, ठीक है। सो ये इस बात के लिए, ठीक है। अब ये 0 और 1 है, 0 और 1 है। तो गाइस देखो, जो मैंने कहा था कि इस इंडेक्स में, जो मैंने कहा था ना कि इस रेंज में अगर किसी भी आई इक्वल्स टू 1 है तो इस रेंज में 1 है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे। क्या हमें हर एक इंडेक्स को बार बार ट्रैवल करना पड़ेगा, नहीं। हम क्या करेंगे, 0 और 1 का जो लेटेस्ट फाइंडिंग है, लेटेस्ट फाइंडिंग देखो, हमें 2 हो 4 हो उसमें क्या मतलब है, जो सबसे पहले हमको मिला है 1 या फिर 0 उसको हम ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो अगर जो लेटेस्ट, अगर इस तो लेटेस्ट को हम लोग ट्रैक कर लेंगे तो ये तो पक्का बता ही देगा ना कि इसमें अगर 1 होगा तो लेटेस्ट वाला में तो आ ही जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट क्या होता है, सब इधर से सबसे पहले वाला एलिमेंट, ठीक है। तो हमें वही लेटेस्ट को ट्रैवल, लेटेस्ट 0 और लेटेस्ट 1 जो हमें रास्ते में मिला है उसको ट्रैक करने के लिए हम यहाँ पे 0 और 1 रख दिया, ठीक है। अब आंसर कि अगर कोई एलिमेंट को हम डिलीट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आंसर को हम लोग इंक्रीज करेंगे, इसलिए आंसर, ठीक है। ए यहाँ पे फालतू है, इससे आप इग्नोर करो, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ओके। अब मैं ट्रैवल करना चालू करता हूँ, आई इक्वल्स टू 0, ए है ना, मैं ए एरे को ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम 0 से लेके n तक ट्रैवल कर रहे हैं, ओके फाइन। अब मैं ये कह रहा हूँ, हमें देखो, हम या इस इफ़ का मतलब है हम 0 और 1 के लिए इस इफ़ को यूज कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं, 0 और करेंट 0 और 1 को अपडेट कर रहे हैं। तो ये 0 और 1 किस में अपडेट होगा, ये 0 और 1 ये तो m वाले साइज में अपडेट होगा ना भाई, क्योंकि m में हम m का ना हम लेटेस्ट 0 और 1 देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रेंज बनेगा वो रेंज किससे कंपेयर होगा, इस m वाले एरे से ना, समझ में आया। ये किससे कंपेयर होगा, m वाले एरे से, ठीक है, समझ में आया। देखो तो हमने क्या किया, अगर i की वैल्यू m से छोटा है, ठीक है, यानी कि रेंज में है, ठीक है, तो हम BRRI की अगर 0 है तो हम 0 को i से इनिशियलाइज कर देंगे, नहीं तो 1 को अपडेट कर देंगे, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया 0 और 1 को अपडेट करने की बारी। अब देखो, अब यहाँ से लॉजिक शुरू होता है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी भी IS इंडेक्स पे गए एरे के, अगर हमें 0 फाइंड मिला, ठीक है, तो हमें अब 0 मिला तो हमें m के जो हमारा B एरे है उसमें हमें उस रेंज में 0 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो 0 इज़ ग्रेटर दैन अगर i माइनस mi है तो,
ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है। जीरो की जो वैल्यू है वो अगर, अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने ये कंडीशन लिखा है, ठीक है। जीरो इज़ हाउ मच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई माइनस एम आई, ठीक है। अब देखो इसका ये मतलब हुआ, शुरू में आप जीरो एलिमेंट के लिए ले लो, ठीक है। जीरो एलिमेंट के लिए ले जो आपको पता चल जाएगा। मान लो शुरू में दोनों जीरो है, ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जीरो की वैल्यू कितना हो गई, जीरो अभी अपडेट हुआ होगा ना यहाँ से, तो जीरो की वैल्यू जीरो रही होगी, ठीक है। इज ग्रेटर देन आई माइनस एम आई, आई की वैल्यू क्या हो गई जीरो, और एम आई की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने सबको कितने से इनिशियलाइज किया था, सबको मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया था, तो आई की वैल्यू हो गई जीरो, ठीक है। तो जीरो माइनस जीरो ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो यानी कि ये रेंज में आ गया, यानी कि हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और डिलीट कर दिया मतलब छोड़ दिया, मतलब आंसर को इंक्रीज नहीं किया, ठीक है। और एम आई प्लस वन की जो वैल्यू है, एम आई क्या है, करेंट इंडेक्स था कितना मैं डिलीट कर सकता था, तो अगर इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो आगे वाले के लिए हम रेंज बढ़ाएंगे ना, तो एम आई प्लस वन इक्वल्स टू क्या हो गया, एम आई प्लस वन। एम आई प्लस वन मतलब करेंट में हम जितना हमारा रेंज है, मतलब 6 एलिमेंट पीछे डिलीट हो गया है, तो करेंट एलिमेंट भी डिलीट हो गया, तो अब कितना हम आगे वाले के लिए कितना कहेंगे कि 7 एलिमेंट डिलीट हो गया भाई, ठीक है। 6 एलिमेंट पहले से डिलीट था, एक एलिमेंट मैं डिलीट हो गया, तो 7 एलिमेंट डिलीट हो गया, ठीक है। तो एम आई प्लस वन इक्वल्स टू क्या हो गया, एम आई प्लस वन। क्लियर, ओके। अब आपको डाउट आया होगा, भाई आपने रेंज में चेक किया तो आप मिनिमम तो चेक कर लिए बट मैक्सिमम क्यों नहीं चेक किए। तो गाइस ध्यान से सुनो, इस जीरो का मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि आप ये कह रहे होंगे ना कि ये भी तो चेक करो, ये भी तो चेक करो कि जीरो इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई, आप ये भी तो चेक करो, आप ये भी कह रहे हो ना कि ये भी तो चेक करो। तो मैं कह रहा हूँ गाइज आप ध्यान से देखो, जीरो का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो का मैक्सिमम वैल्यू आई हो सकता है, क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं हर बार, ठीक है। और जीरो का मैक्सिमम वैल्यू आई हो सकता है, आई या फिर उससे छोटा ही हो सकता है, तो हमें ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, ये हमेशा ट्रू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेंज को चेक कर लिए, ठीक है। तो अब देखो, अब तो हो गया सारा चीज़ ख़त्म, तो जीरो है, ए आर आई की वैल्यू जीरो है, तो सेम कोड, जीरो अगर इस रेंज में है तो एम आई को वैल्यू अपडेट कर दो, नहीं तो एम आई की वैल्यू जो है वो प्रीवियस वाली हो जाएगी, क्योंकि अभी तक अगर 6 एलिमेंट हुआ है तो आगे वाले के लिए भी, अगर ये एलिमेंट नहीं भी डिलीट हुआ तो आगे वाले के लिए कितने ऑप्शन है, 6, अगर इसके पास 6 है क्योंकि 6 इधर डिलीट हुए तो इसके लिए भी 6 इधर होंगे, ठीक है। तो एम आई प्लस वन इक्वस टू एम आई, आंसर की वैल्यू हो गई आंसर प्लस प्लस, क्योंकि ये एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार ये तो जीरो के लिए हो गया, उसी प्रकार वन के लिए कि अगर वन इस रेंज में है तो वन मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो ना, वन हम करेंट वन की बात कर रहे हैं, करेंट वन इंडेक्स, ठीक है। वन इज ग्रेटर देन इक्वस टू कितना है, तो एम आई को अपडेट कर दो, एम आई प्लस वन इक्वस टू एम आई, एंड नहीं तो वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू वो बराबर आंसर प्लस प्लस, और हमारा फाइनली हम आंसर आउटपुट कर देंगे, ठीक है गाइज। तो चलिए इस कोड को लेते हैं, कॉपी करते हैं और हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। तो गाइस सो ये करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। गाइस मैं भी इसको कंटेस्ट में नहीं सॉल्व कर पाया था, लेकिन अभी किया हूँ तो हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है बट इट्स ओके, लाइक आप देख सकते हो लॉजिक कितना ईजी है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।